बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर और आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम परेशानियां, तमाम तर मुश्किलात को दूर फरमाए, आमीन। सबसे पहले तो आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि आप लोग मेरी बहन के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। उसी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी और वो आईसीयू में थी। अल्लाह का शुक्र है अब तो वो आईसीयू से बाहर हैं। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सब मेरी बहन के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। थोड़ा सा इन्फेक्शन रह गया है, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसका ये इन्फेक्शन भी सही हो जाए। अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कामिला अता फरमाए, आमीन। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक इतनी अच्छी दुआ शेयर करूंगी। इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोग पढ़ेंगे आप लोगों को ज़रूर से फ़ायदा होगा। और वो दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वदहनी वाफ़ानी वरज़ुक़नी। ये दो सजदों के दरमियान की दुआ है। एक सजदा कर लिया आपने, सजदे से सर उठा के जब आप बैठेंगी तो आप ये दुआ पढ़ें। एक दफ़ा पढ़ें, दो दफ़ा पढ़ें, तीन दफ़ा पढ़ें, जितना आप पढ़ सकती हैं वो पढ़ें। फिर आप दोबारा सजदा कर लें और इसी तरीके से आपको हर सजदे के दरमियान में आपको ये दुआ पढ़नी है। जितनी आप कसरत से और जितनी आप दिल से दुआ मांगेंगी ना, उतनी ही जल्दी अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनेंगे और अल्लाह ताला आपको गैब से जो है वो रिज़्क़ पहुंचाएंगे। कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ कभी आगे शेयर नहीं करें या ख़ुद भी ऐसी सुनी सुनाई चीज़ों को नहीं पढ़ा करें जब तक आप तस्दीक नहीं कर लें। मेरी एक आदत है, मैं जब भी कोई चीज़ देखती हूँ तो फिर मैं फ़ौरन कुरान शरीफ में देखती हूँ, कुरान शरीफ की कोई सूरत ऐसी है उसका तर्जुमा देखती हूँ। उससे पहले मैं कभी भी कोई चीज़ इस तरीके से नहीं पढ़ती बग़ैर देखे बग़ैर समझे। तो वो और मैं आगे भी फिर वही चीज़ शेयर करूँगी ना जो मैं ख़ुद पढ़ चुकी हूँ, जिससे मुझे फ़ायदा होता है। हमेशा मैं वही चीज़ शेयर करती हूँ। मैं कभी भी सुनी सुनाई बातों पे ना अमल करती हूँ और ना आगे शेयर करती हूँ। मैं हमेशा खुद जो चीज़ पढ़ूंगी, जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा होगा, मैं आप लोगों को वही चीज़ बताऊंगी। ये मैंने दुआ देखी थी, जब मैंने सुनी थी तो मेरे पे इतने दिल पे लगी थी तो फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने पढ़ना शुरू करा तो फिर मुझे जो है वो रवानी में आ गई, मतलब मेरी रूटीन में बन गई। मैं हर नमाज में ये दुआ पढ़ती रहती हूँ, मेरी आदत बन गई। तो अक्सर ऐसा होता है, एक नॉर्मल रूटीन की बात है कि आप किचन में जाती हैं तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, कोई चीज़ नहीं होती है। ये एक नॉर्मल बात है। ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो हमारे पास हर चीज़ होना ज़रूरी है। लेकिन आप यकीन करें कि जब से मैंने ये दुआ पढ़ना शुरू करी है ना, तो मैं आप लोगों के साथ झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे आज तक कभी किचन में ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई काम करने खड़ी हुई हूँ, खाना बना रही हूँ और मुझे अचानक से परेशानी होना शुरू हो जाए कि ये चीज़ ख़त्म हो गई। हाँ, कोई एक दो दिन पहले चीज़ मुझे पता चल जाती है कि नहीं है तो मैं ग्रॉसरी कर लेती हूँ, वो एक देखिए नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप लोग परेशान हैं, आपके मतलब माली मसाइल से भी परेशान है ना, जाहिर सी बात है किराए इतने हैं, बिजली के बिल है, पढ़ाई है, दुनिया जहान की चीज़ें हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं भी अफोर्ड कर पाते। तो बेचारे ये चीज़ें देखें या अपना पेट देखें तो बेचारे बात टाइम भूखे भी सो जाते हैं। परेशानी जाहिर सी बात है आजकल लोग बहुत ज़्यादा फाका कशी में मुब्तला हैं, परेशान हैं, मजबूर हैं। किसी के आगे बास टाइम जो है वो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, वो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैला पाते, तो बेचारे खाली पेट ऐसे सो जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूं कि आप लोग ना नमाज को कभी भी ना छोड़ें, कभी भी नमाज को ना छोड़ें। नमाज आपकी ऐसा हर चीज़ का सोल्यूशन है, नमाज के अंदर हर चीज़ का सोल्यूशन है। आप दो सजदों के दरमियान की जो दुआ मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने पढ़ना शुरू कर दी ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आप लोगों को अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से रिज़्क़ देगा। देखें, रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है ना, हम इधर उधर उससे मांग रहे हैं, हर दूसरे इंसान से सवाल करते हैं, लेकिन जो रब ऊपर बैठा हुआ है, जो देने वाला है, जिसने रिज़्क़ का वादा किया है, हम उसको छोड़ के ना हम दुनिया को खुश करने में लगे हुए। हमारी शायद परेशानी की वजह भी यही है कि हम अल्लाह ताला को नहीं, मतलब अल्लाह ताला की तरफ नहीं देखते और दूसरों की तरफ देखते हैं। हालांकि किसी की औकात है किसी को कुछ देने की, कोई हैसियत है किसी को देने की, अल्लाह के अलावा अल्लाह ताला ही है जो हमें दे सकते हैं, जो हमें देने के बाद हमें ताने नहीं देते। तो आप लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, परेशान फिरते रहेंगे। अगर आप अल्लाह ताला से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी के आगे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इंसान को कोई परेशानी आती है ना, तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह ताला से सवाल करे, अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला के आगे झुके, अल्लाह ताला उसको ज़रूर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अल्लाह ताला से मांगे और अल्लाह ताला ना दे। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर मेरा बंदा अगर मुझसे मांग रहा है ना तो मुझे शर्म आती है। कितनी बड़ी बात है,
سوچیں کہ وہ رب یہ بول رہا ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے اور میں نہ دوں تو مجھے شرم آتی ہے، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں ڈھنگ نہیں آتا مانگنے کا۔ یہی ہے نا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ ہم دوسروں کو خوش کر سکتے ہیں، اکثر آپ دیکھیں باس کو خوش کر سکتے ہیں، باس کو منوا سکتے ہیں، ہاں مطلب کہ وہ مان جاتے ہیں۔ جو رب اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس رب سے باتیں کریں نا، اس رب کو اپنے دکھڑے سنائیں، جو بھی آپ کو پریشانی ہے، جو بھی آپ کو تکلیف ہے، اس اللہ تعالیٰ سے کہیں نا، آپ اللہ پہ توکل کر رکھیں نا۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے اللہ پہ بھروسہ رکھنا، یعنی کہ آپ اپنی کوشش کرتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، مگر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اور جو انسان اپنا توکل اللہ پہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے کافی ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ بنا دیتے ہیں۔ کوئی بھی دعا، کوئی بھی صورت، کوئی بھی چیز، جب تک آپ کو توکل نہیں ہوگا نا، جب تک آپ یہ سوچیں گے نہیں کہ ہم یہ چیز پڑھ رہے ہیں، یہ چیز ہوگی، یہ کام ہوگا مطلب یہ توکل اللہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پورا کریں گے، تو وہ ہوگی۔ خالی آپ دل سے اللہ بھی بول دیں گے نا، تو وہ بھی کافی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو دعا بتاتی ہوں، وہ اتنی اچھی ہے، اگر آپ بے دہانی میں بھی دعا پڑھیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں اس دعا سے۔ اور وہ کلمات یہ ہیں: حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ دیکھیں کتنے پیارے اس کے الفاظ ہیں نا۔ اگر آپ اپنی دعا پہ یقین کریں گے، دعا مانگیں گے، اگر آپ کو قبولیت پہ یقین ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور آج کا میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ جب تک کے لیے نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔